हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक सीरीज जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये अंक गणित है और अंक गणित एस डी यादव वाली जो एस डी यादव पब्लिकेशन की जो अंक गणित आती है वही ये बुक है। तो इस बुक को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस बुक को जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको ये विषय सूची दे रखी है जिसमें आपको सारे टॉपिक 1 बाय 1 करके दे रखे हैं। 34 टॉपिक आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। तो एक एक करके बिल्कुल बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं और मज़ेदार तरीके से। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करता रहूँगा। और तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक, बहुत कुछ सीख के जाओगे। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है संख्या पद्धति। सबसे पहला जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति है। उसमें यही दे रखा है कि ये धन पूर्णांक नंबर क्या होते हैं, धन पूर्णांक क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक सम, इन सभी को समझते हैं। अच्छा, क्या होते हैं? सबसे पहले धन पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनको हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म तक जो आपको दे रखी हैं। और ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखो, जीरो से लगाकर जीरो, अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये सारी की सारी फिर पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्यों जीरो क्यों नहीं प्राकृतिक संख्याओं में रखते हैं? क्योंकि जीरो की खोज हमारे देश के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने करी थी। तो एक डॉट डॉट करते हुए इनफाइनाइट टर्म तक जो है ये आपकी पूर्ण संख्याएं होती है। ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जो इनफाइनाइट टर्म से स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट से स्टार्ट होती हैं डॉट डॉट करते हुए -3 -2 -1 और बस यहीं तक। जो माइनस वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो ऋण पूर्णांक। पूर्णांक क्या होती हैं? पूर्णांक जो होते हैं ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांक का एक समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। मैंने अभी बताया जो पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक कौन सी होती हैं? जीरो सहित जो संख्याएं होती हैं वो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट देखो, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम आप जानते हो, जो 2 4 6 8, जो 2 से कट जाने वाली सारी संख्या और डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म तक जो होती हैं वो आपकी सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम भी आप समझ रहे हैं। विषम 1 3 5 यानी जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूं, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है दैट्स भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं की प्रॉपर्टी क्या है? जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी हैं? जो या तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 21 कैसी है? एक तो ये तो स्वयं से यानी 21 से विभाजित हो रही है। दूसरा इसका फैक्टर 1 है। इसके अलावा यानी स्वयं से और 1 से इसके अलावा कोई भी फैक्टर होता है तो वो संख्याएं कैसी होती हैं? भाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये देखो 21 जो है वो किससे कट रहा है? आपका 3 से भी कटने लग रहा है, 3 सते 21, और 21 जो है 7 से भी कट रहा है ना? 7 से भी काटोगे तो 7 3 21, तो ये भी है। अच्छा, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 11, इनको आप चेक करेंगे। जैसे 11 है, इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 11 है और दूसरा इसका 1 है। इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगे। जैसे और जबकि भाज्य संख्या में 2 और मतलब खुद और 1 के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उनसे जो कट जाते हैं वो आपकी भाज्य संख्या। अच्छा, सहभाज्य संख्या, इनको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम फैक्टर, यानी जिनका आप ऐसे संख्याओं का वो युग्म जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी जिनका HCF आप जानते हो, नेक्स्ट पढ़ोगे, जिनका HCF 1 हो, वैसे नंबर जो होते हैं वो को प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। वैसे नंबर आपके क्या? को प्राइम। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
अच्छा, पी बाई क्यू के फॉर्म में जिनको लिख सकते हैं, मतलब जिनको हम एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं। देखो यहाँ पे पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट टर्म तक चलता रहता है। √2, √3, माइनस वाली संख्याएं, ये इत्यादि। वास्तविक संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे -1, 2/3। मतलब जितनी भी संख्याएं एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करी जा सकती है वो हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट मैं बात करूं अध्याय फर्स्ट को ओपन करते हो, जैसे आप नंबर सिस्टम को, तो नंबर सिस्टम में आपको इस प्रकार से इतने टॉपिक टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 से लेकर के 14 तक के ये सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्राकृत संख्याओं को आधारित संख्याओं के वर्गों पर, योग अंतर पर, भाग की लंबी विधि, गुना भाग और भाज्यता, ये सारे के सारे विविध लास्ट में मिसलेनियस टाइप भी आपको दिए गए हैं। तो 1 बाई 1 करके सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्या आता है? निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करिएगा। मेरे दोस्त, योग ज्ञात करना है, इनका 1 से लेकर के 60 तक की संख्याएं दी गई हैं, इनका योग ज्ञात करना है। कैसे करोगे? देखो अगर आपको लगातार प्राकृत संख्याएं दी गई हैं, उनका फॉर्मूला होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या होता है? अगर देखो कंटिन्यूसली है तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा, अदरवाइज आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ओके, अपान में 2 और मल्टीप्लाई n क्या होता है? n जो होता है वो आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, टोटल पद कितने हैं, है ना। n जहाँ n जो है कुल पदों की संख्या होती है, कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे देखो आखिरी संख्या क्या है? 60 है। पहली संख्या क्या है? 1 है, डिवाइड बाई 2 इंटू n क्या है? कुल पद कितने? 1 से लेकर 60 तक कितने पद हैं? 60 ही है ना। कट कर दो, 2 से काटेंगे 30 बार में कट जाएगा। 60 और 1 61 गुना 30, इसको करेंगे तो 6 × 18 यानी 1830 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। किसका? फर्स्ट वाले का। इसी प्रकार आपको 2 से लेकर के ये दिया हुआ है 21, 22, 23 और 75 तक का दिया गया है। अच्छा, दूसरे तरीके से n वाले पद से करते, वो भी देखो n क्या है? आखिरी पद क्या है? 60, फिर n+1 वो क्या हो जाता है? 61 डिवाइडेड बाई 2, इसको काटते तो ये भी आपका 30 गुना में 61 आने वाला था, जो कि आ जाता 1830। बट कितना आसान है, दोनों तरीकों से कर सकते। अच्छा, जैसे दूसरा नंबर हम करते 21, 22, 23, 24, 25 और 75 तक करते, इसको हम n वाले मेथड से करते। देखो जब भी हम n × n+1 का लगाते हैं तो वो 1 से लेकर उस नंबर तक, उस पर्टिकुलर नंबर तक आता है। तो इसको हम जब करते तो ये आता 75 इंटू आखिरी n+1, तो ये आ जाता 76 डिवाइडेड बाई 2 से इसको करते तो 2 तिया में 6 और 2 अट्ठे 16, तो कितना आता? 75 गुना में 38, यही आता ना। इसको हम गुना कर लेते, 8 पंजा में 40, 4 8 7 56 और 4 60, फिर से 3 5 15 का 5 1 हासिल और 3 7 21 और 1 22, 0 5 8 और ये 2 2850 आ जाता। कहाँ तक आया? ये 1 से लेकर के 75 तक का आया, 1 2 3 4 डॉट 75 तक का। लेकिन यहाँ पे हमें 75 तक तो दे ही नहीं रखा ना, कहाँ तक दे रखा? उससे पहले वाले जो नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 डॉट 20 तक के जो नंबर होंगे, 20 तक की जो पद होंगे ना, उनको हम निकाल करके इसमें से घटा देंगे। कौन सा? 1 + 2 + 3 + 4 और डॉट 20 तक का। तो इसका योग कैसे निकालोगे भाई? वही फॉर्मूला लगाओ, 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 10, 21 10 210, इसमें से 210 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0। एंड 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ पे आपका 8 में से 2 गया तो 6, और ये 2640 इज द करेक्ट आंसर। बट अब दूसरे मेथड से इस वाले से करते ना, ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म से, तो उससे भी देख लो आखिरी संख्या क्या है?
75। पहली संख्या क्या है 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन। एन पता करना है। एन पता करने के लिए क्या करना है, एन क्या होता है टोटल पदों की संख्या। तो एन देखो पता जब करना है आप करो आखिरी संख्या में से पहली संख्या को घटा दो। आखिरी संख्या आपके पास क्या है 75, पहली संख्या क्या है 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो देखो 75 में से 21 को घटाओगे, सॉरी डिवाइडेड बाई करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है नीचे, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है ना, और प्लस 1 करते हैं। 75 में से घटाएंगे तो ये 4, 7 में से 2 गया तो 5 बच जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो कितने आएंगे 55 आएंगे ना। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 1 6, 7 2 9 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 55। 2 से करेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 48 गुना में 55। इसको हम गुना करेंगे 48 गुना 55 कितना हो रहा है 48 गुना में 55 करेंगे तो 8 पंजा में 40। देखो एक बार कर भी लेते हैं, 8 पंजा 40, 8 पंजा 40 और 4 44, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 0 4 6 2640 आ गया ना। तो किसी भी मेथड से करोगे बहुत आसानी से आप कर पाओगे। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर, तो नेक्स्ट देखो आपको 2 से लेकर के 60 तक का योग निकालना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 कॉमन अगर ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 करते हुए 30 तक है ना। तो अब तो आप निकाल लोगे आसानी से, हो जाएगा। ये 28 30 32, यहाँ पे भी क्या करना है 2 कॉमन ले लेना है, फिर क्या बचेगा 2 14 15 और डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक बच जाएगा आपका 80 है ना, 40 बच जाएगा। अब आपको अंदर वाले का कैसे निकालना है, बहुत आसानी से निकाल पाओगे। आखिरी संख्या 40, प्रथम संख्या 14 कॉमन और डिवाइडेड बाई 2 और इनटू एन। एन कितना है 14 से 40 में से 14। देखो आखिरी संख्या एन निकालने के लिए, मतलब कुल पदों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला आखिरी संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, मतलब दोनों 2 पदों के बीच का अंतर क्या होता है वो निकालना होता है, और प्लस 1 कर देते हैं। तो 40 में से 14 कम घटाओगे तो 26 और 1 कितना हुआ तो 27 हो जाएंगे। और इसके बाहर भी क्या चल रहा था आपका 2, इस वाले 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, 40 और 14 54 हो जाएगा, गुना में 27। इसको हम आपस में गुना कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 1 3 5 7, इसको भी आसानी से कैसे करोगे, कॉमन डिफरेंस लेना है। क्या करना है 69 आखिरी संख्या प्लस प्रथम संख्या 1 है डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है ना, और प्लस मल्टीप्लाई एन। एन कितना है 69 में से एन निकालने के लिए इसका करोगे तो 69 में से 1 कम करोगे तो 68 डिवाइडेड बाई कितना है कॉमन डिफरेंस 2 का है प्लस 1 करेंगे तो ये 34 दूना 68 होता है, 34 और 1 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 35 लेने वाले हैं, राइट ना। 35 आपका आ जाएगा और ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 35। 2 से करेंगे ये 35 आएगा, और 35 का स्क्वायर बड़ा आसानी से 5 25 और 3 3 25 हो गया ना। और 3 का अगला नंबर क्या होता है 4 ना, तो 3 चक्कू 12, तो 1225 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे आने वाला है। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में, आप उसको कंप्लीट करिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट टाइप में आपको दिया हुआ है कि 3 के प्रथम, क्या दिया हुआ है 3 के प्रथम गुणज जो है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग बताइएगा। अच्छा 3 के प्रथम 10 गुणज होंगे क्या क्या, वो तो पता होनी चाहिए ना। तो 3 का पहला गुणज होगा 3 × 3 प्लस दूसरा क्या होगा 3 × 2 प्लस तीसरा क्या होगा 3 × 3, और ऐसे ही करते हुए डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा होगा 3 × 10 यहीं तक जा रहा होगा ना। अच्छा आप क्या करिएगा 3 यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 और डॉट डॉट करते हुए 10 तक बचेगा। वेरी गुड।
3 हुआ। 1 से लेकर 10 तक का योग निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बताया, लगातार संख्याओं का योग निकालने के लिए n इंटू एन प्लस वन करते हैं। तो n इंटू एन प्लस वन यहाँ पे लगा दीजिएगा, तो 10, 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 से करोगे ये 5 टाइम 11 पचे 55, तो कितना आएगा 55 आएगा। 1 से 10 तक का योग 55 गुना 3 करेंगे 165 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ क्या समझ आया आपको? बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, और भी कोई डाउट हो तो बताइएगा आप। चलिए मूव करते हैं। 6 के प्रथम 18 गुणज कैसे करोगे? 6 को ले लेंगे कॉमन, 1 से लेकर के, देखो 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 को ले लेंगे कॉमन, तो 1 + 2 + 3 और डॉट डॉट करते हुए 18 तक जाने वाला है। 1 से लेकर 18 तक का योग निकालेंगे, 6 की गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 36 से लेकर 96 तक का, इसका योग निकालना है तो क्या करेंगे? 6 कॉमन ले अगर हम यहाँ पे, तो क्या होगा? 6 × 36 + 6 × 7 42 + 6 × 8 48। कितना आसान है, सब कुछ आसान होता है। और इसको करेंगे 6 × 1 = 6 और 6 × 4 = 36, 16 × 6 = 96। क्लियर ना? अब बस इसको बना लो। तो देखो 6 तो ये बाहर रहा, अब इसका योग निकालने के लिए क्या करें? आखिरी संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 और इंटू एन। एन क्या है? 16 में से 6 चला जाएगा। एन कितने पद है ना, तो 16 में से 6 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस करेंगे 1 और +1 करेंगे। 16 में से 6 गया तो कितना बचा? 10, 10 और 1 11 हो गया। तो टोटल संख्याएं कितनी हैं? 11 पद हैं। 16 और 6 22 हो गया। 2 से इंटू 11, 2 से करेंगे 11 इंटू 11, 11 करेंगे हम 121 आने वाला है। तो अंदर आएगा 121। इनकी आपस में गुना करेंगे, 6 × 6 6 दूनी 12 और 6 × 6 और 1 726 इज द करेक्ट आंसर आने वाला है आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, देखो नेक्स्ट ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप बना लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, उसमें कुछ दिया ही नहीं है। 120 से लेकर 600 तक का कितना कॉमन ले लेंगे? ऐसा नंबर कॉमन लो जो सभी में 15 यहाँ पे कॉमन लेंगे, 15 × 8 = 120, 15 × 9 = 135 और ऐसे डॉट डॉट करते हुए बना लेंगे। नेक्स्ट, पहली यहीं पे दिया गया जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ये इस टाइप के आपको क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहा है। अच्छा, जोड़ी गई संख्या में 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली। अच्छा 3 क्रमागत, अभी सम संख्या तो हमने बताई ना, तो 3 कौन सी संख्याएं हो जाएंगी इसका हमें करना है। तो एक x मान लो, तो दूसरी क्या होगी? x + 2 होगी। नेक्स्ट क्या होगी? x + 4 होगी। इन सभी का योग कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। इनका योग ही तो 24 दिया है, तो योग 24 कर लो यहाँ पे। तो ये x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, प्लस 4 और 2 6 होगा, बराबर में 24 आने वाला है। 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x बराबर आपका 24 हो जाएगा। सॉरी 3x में से उधर 6 जाके घट जाएगा तो 18 बचेगा। तो x की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी 3 × 6 = 18, x की वैल्यू 6 आएगी। आपसे क्वेश्चन कह रहा है बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली यहाँ पे संख्या क्या है? x + 2 है ना, तो बीच वाली संख्या x का मान 6 + 2 यानी कि 8 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर शॉर्ट में करना है ना, तो 3 संख्याओं का योग 24 है ना, अगर आप 3 से डिवाइड भी कर दो तो डायरेक्ट निकल के आता है। नेक्स्ट आपको दिया है 5 क्रमागत 5 क्यों नहीं चल रहा है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या बताइएगा। तो पहली अगर x है तो दूसरी होगी x + 2, तीसरी होगी x + 4, नेक्स्ट होगी x + 6, नेक्स्ट क्या होगी? x + 6 होगी, नेक्स्ट क्या होगी? x + 8 होगी। क्लियर ना? 8 तो हो ही जाने वाली है, x + 8 होगी, हो गई ना? 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्याएं हो गई यहाँ पे। और इनका योग आपको कितना दे रखा है? योग इसने दे रखा है 80 है, तो बराबर में हम 80 रख सकते हैं। इनको सभी को योग करोगे तो ये 5x + 8 6 14 4 18 2 20 आएगा, तो ये 20 आएगा, बराबर में कितना है? 80। 20 उधर जाके घट जाएगा तो 5x बराबर 60 आने वाला है।
तो x बराबर 12 आ जाएगा। क्लियर ना। x की वैल्यू 12 आएगी। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करिएगा। सबसे छोटी संख्या थी ही x, क्या थी, सबसे छोटी संख्या x ही तो थी, जो कि 12 हो जाएगी। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है वो 51 है, ठीक बीच वाली संख्या बताइएगा। तो देखो 3 क्रमागत विषम संख्या, पहली अगर x मान लेते हैं, योग पूछा तो बीच में प्लस का साइन लगाते चलो, तो एक x हो गई, तो x प्लस देखिए नेक्स्ट संख्या आपको बोली है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली संख्या कौन सी होने वाली है। तो एक संख्या जब विषम बोला है तो एक संख्या हो जाएगी x प्लस 1, और नेक्स्ट होगी x प्लस 3, नेक्स्ट क्या होगी x प्लस 5 होगी, और इन सभी का योग ही तो बोला है, और कितना है 51 है, तो योग बोला सभी में प्लस का साइन लगा दो। इनको ऐड करोगे तो 3x प्लस 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9 बराबर में 51 आएगा। 9 उधर जाके घट जाएगा, यानी 3x बराबर में 51 माइनस 9 ना, 3x बराबर 51 माइनस 9 करेंगे तो 42 आएगा। तो x की वैल्यू तो ये कट जाएगी, 14 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 14 आने वाली है। अब आपसे कह रहा ठीक बीच वाली संख्या बताओ, तो बीच वाली भैया है कौन सी संख्या, जरा ध्यान देना। बीच में है x प्लस 3 ना, तो x का वैल्यू है 14 और 3 तो कितना हो जाएगा 17 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही 5वां नंबर भी कर लेंगे, 6वां नंबर भी कर लेंगे। विषम विषम दे रखा है 5 5, यहाँ पे आसानी से हम कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है 36 है। अच्छा 4 क्रमागत सम संख्याओं, अभी मैंने जस्ट आपको बोला कि जब भी क्रमागत सम संख्याएं बोल रहे तो वो 36 है। तो पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, और जो कि बराबर किसके होगा 36 के बराबर होगा। यहाँ पे हम करेंगे तो 3x प्लस 4 2 6 बराबर 36, तो 3x बराबर में 6 उधर जाके घट जाएगा तो 30 बचेगा, तो x बराबर जो आएगा वो 10 आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है तीसरी संख्या बताओ। मेरे दोस्त यहाँ पे तीसरी संख्या क्या है, x प्लस 4 ही तो है, तो x की वैल्यू है 10 और 4 तो कितना हो जाएगा 10 और 4 14 है, इज द करेक्ट आंसर आने वाला है। तो ऐसे ही कह रहे हैं। नेक्स्ट में देखो, हम यहाँ पे मेरी फोटो आ रही है, यहाँ पे नेक्स्ट में आपको बोलने लग रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे हम 6 मान लेंगे, 6 नहीं 60 बोल देगा तब भी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 6 कौन कौन सी होंगी, x प्लस। अच्छा अब देखो इतने एक्सपर्ट तो हो ही गया हो ना कि अब आपको इतना अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमको इस क्वेश्चन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लिखे ना तो वो हमारे लिए और भी आसान रहता है। अब कह रहे हैं 6 क्रमागत सम संख्याओं, तो 6x तो आने वाला है, क्लियर ना, x जो है वो 6 बार आएगा प्लस। अब कह रहा है सम संख्याओं का, संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं, 2 से स्टार्ट होगी, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। भाई देखो ये 5 होंगी, पहला तो x ले लिया था ना। अब देखो 10 8 18 6 24 4 28 तो 30 बराबर में 100। कितना इजी, 6x यहाँ पे 30 उधर जाके घट जाएगा तो बचेगा 72, 6x बराबर 72। तो x बराबर 6 1 6 6 दूनी 12 12 छंग 72, x की वैल्यू आएगी 12। सबसे छोटी संख्या भैया बताओ, तो सबसे छोटी संख्या भाई x ही तो मानी थी। नेक्स्ट संख्या x प्लस 2 थी, तो सबसे छोटी संख्या 12, यानी कि x ही आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। माय डियर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। देखो पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर के 80 तक का स्क्वायर ज्ञात करना। इन ऐसे जब भी लगातार संख्याएं दिए हों तो इनके लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपान में 6। यहाँ पे क्या है, n क्या है, n बराबर आपको 80 दे रखा है। कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, तो कर लो 80 इंटू एन प्लस 1 यानी 81 इंटू 80 दूनी 160 हो रही 161 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, काट देंगे, 2 से करेंगे 2 3 6, 2 से करेंगे 40 बार कट जाएगा, 3 से करेंगे 27 3 81 होता है। आंसर आपका 40 गुना में 27 गुना 161 आएगा। आप इसको गुना कर लेंगे
तो आपका लगभग में आंसर इसका आ रहा होगा 17,3880। कितना आएगा? 17,3880। एक्चुअली मैंने इसको नोट डाउन करके रखा 17,3880, ये आंसर इसका आने वाला है। तो आप एक बार कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 से दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 70 इंटू 71, यहाँ पे करेंगे 70 इंटू 71 इंटू 70 दूनी 140 और 141 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, माइनस कर देंगे उतने पद जितने इसमें है नहीं, 19 तक नहीं है ना, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और डॉट डॉट करते हुए 19 तक का स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं। तो आप क्या करिएगा 19 इंटू 20, 19 दूनी 38 और 39 बटा में 6 काटेंगे, आंसर आपके हाथ में आपके पास आ जाएगा। 2 से करेंगे 2 3 6, 2 से करेंगे 10 बार में, 3 से करेंगे 13 3 39, 2 3 6 35 बार कट जाएगा। 3 से करेंगे तो ये कटेगा, 3 चक्कू 12 और 3 सते 21। वेरी गुड। तो ये आपका आएगा 35 इंटू 71 और इंटू 47, जिसमें से माइनस कर देना 19 इंटू 10 इंटू 13। इसको माइनस करेंगे, फाइनल जो आंसर आपका निकल के यहाँ पे आने वाला है वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो आएगा 11 43 25। कितना आएगा? 11 43 और 25, ये आएगा आंसर। मैंने सारे जो है ऑप्शन इसके नोट डाउन करके रखे हैं, तभी मैं आपको डायरेक्टली बता पा रहा हूँ। आप एक बार इन पर प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, क्यूब वाले दिए गए हैं। अच्छा, क्यूब वाले क्वेश्चन से भाई कैसे बनाओगे, हाउ टू सॉल्व क्यूब क्वेश्चन? देखो इनके लिए भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे n क्या है 90 दिया हुआ है, तो n बराबर रखेंगे 90, तो 90 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 से काटेंगे 45 बार चला जाएगा, 45 इंटू 91 का होल स्क्वायर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको 15 से 60 तक का क्यूब निकालना है। तो 15 से 60 तक का क्यूब निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। देखो n यहाँ पे क्या करेंगे 60, n बराबर तो 60 है, इंटू 61 यानी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 में से करेंगे होल स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है वो पद जो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। कौन से अवेलेबल नहीं है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट करते हुए 14 तक का स्क्वायर। तो आप करिए 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब तो हल कर लोगे ना, 2 से करेंगे 30 बार में, तो 30 इंटू 61 माइनस का होल स्क्वायर और माइनस करेंगे और 2 से करेंगे 7 बार में, 7 इंटू 15 का होल स्क्वायर। आप आसानी से करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तब भी कर लेंगे। सो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये टाइप आपके पास आ जाता है, इसको भी कम करते हैं कंप्लीट। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो इसके लिए भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे, n इंटू एन प्लस 1 और यहाँ पे तक 2n प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 2 और डिवाइडेड में वही रहेगा। जब भी आपको इवन या ऑड दे, जब भी आपको इवन या ऑड दे, सम या विषम सीरीज दे, और ये विषम वाली है ना, इसके लिए भी n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट का है उसका मैं निकालता हूँ, नेक्स्ट आप निकाल लीजिएगा। n क्या है? n 20 है, 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 और 1 22 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, 2 नहीं करेंगे 6 करेंगे, 2 से करेंगे 2 3 6, 2 दामन 20, 3 सते 21, 10 सते 70 इंटू 22, 70 इंटू 22 आंसर आएगा 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 1540 भी करेक्ट आंसर पहला वाले का। अच्छा, दूसरा वाला क्या करना है, यहाँ पे 34 तक का, 1 से लेकर 34 तक का स्क्वायर निकालना है, सॉरी 2 से लेकर 34 तक का निकालना है और माइनस कर देना है। सेम तीसरे पे फॉलो करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यही फॉर्मूला उपयोग करेंगे, सम हो या विषम याद रखना है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन करा देते हैं एक वैसा वाला भी। तो यहाँ पे हम करेंगे 37 इंटू 38 इंटू 39 होगा ना, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, जिसमें से माइनस करेंगे, कहाँ तक का नहीं है, 13 तक का नहीं है, तो 13 इंटू 14
इंटू 15 डिवाइडेड बाई सी। करेंगे कट्टा पीटी, 2 से करेंगे 3 बार में, 2 से करेंगे 7 बार में, 3 से करेंगे 5 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में, 2 से करेंगे 19 दूनी 38, 2 से करेंगे 13 तिया 39। यहाँ पे हम करेंगे 37 इंटू 19 इंटू 13 माइनस में 13 सतह 91 गुना में 5 कर लेंगे, घटाएंगे पिटाएंगे, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करूं, योग और अंतर पे आधारित प्रश्न है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम इस टॉपिक पे नेक्स्ट बात करते हैं। योग और अंतर पर आधारित प्रश्न 3 नंबर हम कल क्लियर करते हैं। थैंक यू। सो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। प्लीज़ कीप सपोर्ट, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना इसी प्रकार से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ।